अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए डिश लाया हूं कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिया है आधा किलो कीमा। इसके हम बनाएंगे सीख कबाब। कढ़ाई बनाने के लिए जो दूसरे सीख कबाब बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा रेसिपी। तो जो कढ़ाई बनाने के लिए सीख कबाब बनेंगे उसके लिए जो मैं बना रहा हूँ इसको मैरिनेट कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने 100 ग्राम प्याज लिया है। ये देखें, एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको मैंने ग्रेटर कर लिया है। ये देखें बिल्कुल इसका ड्राई है, ये ड्राई फॉर्म में है। ग्रेटर करके उसको मैंने ऐसे करके निचोड़ लिया अच्छी तरह से, और फिर इस तरह से ये पोजीशन आई है इसकी। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें दादड़ मिर्च आधा चम्मच, ये देख लें। ठीक है, और इसमें जाएगी हरी मिर्च। ये मैंने 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं। ठीक है जी, और इसमें जाएगी हल्दी, ये आधा चम्मच है। इसमें लहसुन और अदरक जाएगा 1 चम्मच, ये लहसुन और अदरक मिक्स करके 1 चम्मच है। ठीक है, ये चला गया इसमें। इसमें गरम मसाला डालेंगे हम, ये आधा चम्मच है गरम मसाला। इसमें धनिया पाउडर, ये भी आधा चम्मच है। पिसी हुई मिर्चें इसमें, ये भी हम आधा चम्मच डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे आधा चम्मच। ये खाने का सोडा है, खाने का सोडा इसमें आधा चम्मच जाएगा। अब इसको मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है कीमा। हमने जो इसमें सोडा डाला था उसका मकसद ये होता है कि कबाब उससे टूटते नहीं हैं। अगर आपके कबाब टूटते हैं सीखों पे लगा के पकाते वक्त, तो आपने सोडा लाजमी डालना है। ये देखें हमारा ये मिक्स हो गया कीमा, और ये देख लें इसकी शक्ल से लाइट लाइट मसालों के साथ हमने बनाया है। और अब हम इसको सीखों पे चढ़ाते हैं। एक टिप मैं आपको देता हूँ, अगर हमारे पास कभी कोयले अवेलेबल नहीं होते या भट्टी किसी को दी होती है दोस्त वगैरह को और वो नहीं दे के जाता, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ भी, मैं अपनी चीज़ें अक्सर दे देता हूँ तो वो वापस नहीं दे के जाते, तो आपने इसको चूल्हे पे सेक लेना इस तरह। ठीक है, हमने जो है ये कबाब नहीं खाने, हमने इसकी बनानी कढ़ाई, तो इसके लिए फिर हम उसको चूल्हे पे भी सेक सकते हैं। ऐसे करके स्पून से आप इसको ऐसे ऐसे करके और चूल्हे पे सेक लीजिएगा कबाब। ठीक है, देखिए हमारे सारे कबाब बन के तैयार हैं, कोयलों पे सेक ली मैंने, और अब इनको करेंगे कट कढ़ाई में डालने के लिए। ठीक है जी, ये देखें तकरीबन इस साइज़ में कट होंगे सारे के सारे, ये लें। ओके, ये देखें ये कट हो गए। आप एक एक दो दो करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा भी हम इसी साइज़ में करेंगे कट। ये देखें, ठीक है जी, ये इस तरह के पीसीज जो है ना, ये कढ़ाई में डालने के लिए हम सारे कबाब कट कर लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसे आग पे रखेंगे, और ये 100 ग्राम घी है, ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। ले जी, ये ज़रा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। नहीं जी, ये जो है ना तकरीबन गर्म ही हो गया, कढ़ाई गर्म थी, और इसमें मैं डाल दूँगा 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसको ज़रा सा कढ़ाएंगे, बस इसकी खुशबू बड़ी अच्छी निकल आती है, तो ज़रा सा ये कड़कड़ा जाए तो फिर मैं इसमें डालूँगा प्याज। बस ठीक है, इसको हमने ज़्यादा नहीं करना गर्म। ये एक प्याज है तकरीबन 100 ग्राम का, ये मैंने इसमें डाल दिया।
इसको हम ज़रा सा सॉफ्ट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया। इसको हमने ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस सॉफ्ट ही करना है। इसमें अब हम डालेंगे अदरक और लहसुन। ये 1 चम्मच है, दोनों मिक्स होकर 1 चम्मच हो गया। ठीक है, इसको हम ज़रा सा चला लेंगे। जब भी थोड़ा सा भुनता है ना तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। उस समय आइडिया होता है कि इससे आइडिया होता है कि ये भुन गया है। माशाल्लाह खुशबू आ गई, ये भुन गया माशाल्लाह। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये 3 टमाटर हैं, इनको मैंने ग्रेटर कर लिया है। तीन टमाटरों को मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। ये आग जो है ना, ये मीडियम लो है। ठीक है, प्याज मैंने थोड़ा सा हीट को ओवर करके और जल्दी से कर लिए थे बादामी टाइप, और अब मैंने मीडियम लो कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, और इसमें डाल देंगे हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक जाएगा इसके अंदर। इसको हम चलाएंगे। हमने टमाटरों का पानी नहीं ड्राई होने देना, वो हल्का सा बस तकरीबन 1 मिनट के लिए छोड़ा सा चला के, ताकि टमाटर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है इसकी। इंशाल्लाह ताला हमारी ये हांडी बहुत अच्छे बनने वाली है। ये देखें, इसका मैंने 2 मिनट सिर्फ भुना है और इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया, मसाले भुन गए। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे कबाब। ये देखें जी, ये कबाब है, इनको मैंने इस तरह काट लिया था, आपको दिखाया था। ये कबाब वो हैं जिसकी कढ़ाई बनेगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये हमने खाने के लिए कबाब नहीं बनाए, डायरेक्ट खाने के लिए नहीं बनाए, कढ़ाई के लिए बनाए थे। इनका और उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है बनाने का दूसरे कबाब का। ये सिर्फ कबाब की कढ़ाई बनाई है हमने, उसके लिए हमने कबाब बनाए थे। और ये जब इस मसाले में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं। ये देखिए जी, 1 मिनट चलाया बस, तो ये बस मिक्सिंग ही करनी होती है, सब कुछ तो पका हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच, ये बाद में ही आपने ऐड करना है। हो गया, अब इसको थोड़ा सा और चला लें। ये देखिए गरम मसाला मिक्स हो गया इसमें अच्छी तरह से। अब हम डालेंगे इसमें धनिया और मिर्चें। ठीक है जी, ये देखें, ये इसमें धनिया मिर्चें चली गई, और ये हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट था। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन करें कि ये बहुत ज़्यादा मज़े की डिश बनी है। इंशाल्लाह ताला जिसको भी खिलाएंगे आपकी तारीफ़ ही करेगा। मेरा डायलॉग यही है डिश में, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी आपकी, बस आप जो भी डिश बनाएं ना, तो जिसको भी खिलाएं आपकी तारीफ़ होती रहे, क्योंकि हमारा मिशन तो यही है कि आपकी तारीफ़ हो। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे, और आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।